बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसल अंसारी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, आप जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर यह वीडियो देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम कैसे हैं? फैसल भाई, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। आपने कुछ बात करनी है? बात जो टॉपिक चाह आपने रहे बात करनी है, समझाना या मैसेज देना आपने? जो आप पूछे मेरे से मैं उसको बताऊंगा। आप आज आप खुल के रैंडम बात कर ले, आज आप खुल के बात सवाल कर लें। कीजिए, रैंडम सवाल कीजिए करंट अफेयर्स के मुतालिक। मैं शैलिंग के आपको मुताल्लिक आप बात कर रहे हैं, शेलिंग कैसे? क्या शेलिंग जो हो चुकी पहले वो तो बात अब गुजर चुकी है। इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर अच्छा है। हमने ज़्यादा अच्छी बेहतरी की तरफ जाना है डे बाय डे। जो सुप्रीम कोर्ट का कल हेयरिंग है, इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छा पाकिस्तान की फेवर में बेहतरीन डिसीजन करेगी, जो तमाम अदारों की, तमाम पार्टियों की, तमाम तबकात की अक्कासी करेगा और तमाम लोगों के बच्चों के लिए और उनके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा कि हमारा भी पाकिस्तान ना बेहतरी की तरफ चले जिस तरह दीगर ममालिक चाह रहे हैं। मैं बांग्लादेश की मिसाल दे सकता हूँ, इंडिया की मिसाल दे सकता हूँ। दीगर ममालिक ट्रेड कर रहे हैं, इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं। इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा रैपिडली ऊपर चली गई है। इवन उनका जिस तरह मैं छोटी सी कोट करूँगा, मैं देखा आज तक मैंने इंडिया की कभी कोई एग्जांपल कोट नहीं की, लेकिन रिसेंटली मैंने उनका जिस तरह हमारा एफबीआर का चेयरमैन होता है, उस इसी तरह उनके डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन, उसने कहा कि जी मैंने इंडिया को बहुत सारे ममालिक को एक्सपोर्ट करते देखा है कि मैं खुद भी दंग हो गया कि ऐसे ऐसे ममालिक है, उसे नंबर बताए। मैं भी इवन अपनी कैपेसिटी में भी मैं बहुत ज़्यादा शौक हुआ। हम लोग जो है, हमें भी चाहिए पाकिस्तान को कि दुनिया के ऐसे ऐसे जजीरों पे एक्सपोर्ट करें अपने प्रोडक्ट्स जिनका नाम दुनिया ने नहीं सुना, ताकि हमारी जो हमारा रेवेन्यू है ना बहुत ज़्यादा जनरेट हो। क्योंकि जो कैपेबिलिटी है ना हमारे बच्चों की, वो हम लोग अपनी बिज़नेस को जो है, जो या मजदूरी से प्रोडक्ट बनता है उसकी एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दें। हमारे यहाँ लेबर जो है वो रीज़नेबल है, वो काम करे, प्रोडक्ट बनाए, हम पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट को सेल करें और उससे रेवेन्यू जनरेट करें। उसकी रीडिंग क्या बताया, अरबों डॉलर्स उसने इंडिया ने रेवेन्यू लिया, रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस रिसीव की। और उसने एक बात ऐसी की जो मैं वाकई दैट वाज शॉकिंग फॉर मी, कि इंडिया के ऐसे ऐसे इलाकों से वो एक्सपोर्ट हुई है कि जिसका उनके चेयरमैन ने नाम भी नहीं सुना। तो और बिलियंस ऑफ डॉलर दे एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट आखिरी कंट्रीज। सवाल आपसे ये है कि जितना भी पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद आपने देखा है जी या थोड़ फोड़ देखी है आपने, हाँ जी। वो सारा इल्ज़ाम खान साहब के ऊपर और कारकुनान जितने उनके ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा जाना मैसेज ज़रा दें। मैं आपको ब्रीफली मैसेज दे दूं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो पर्टेनिंग टू द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो अपना इमरान खान साहब ने वो पूरे उतरते हैं। हमने कहा ब्रीफ था, बाकी दीगर पार्टीज़ को ना बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी उस डेफिनेशन पे पूरा होने के लिए। मैं बस इतना कहूँगा, आप समझ गए बात को। यानी खान साहब डेफिनेशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी बुनियाद ही स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन पे रखी है, उसकी डेफिनेशन के ऊपर अपना इमरान खान साहब, जिस तरह उन्होंने हर कोर्ट में हर तरह के जजिस साहिबान के सामने अपने आप को पेश किया, इवन इंजर्ड भी थे, टांगों पे गोलियां, लेकिन उन्होंने रिलीफ को पुश्त डाल के उन्होंने कहा नहीं जी, मैं इस्लामाबाद एक नहीं 10 दफ़ा भी जाने को अगर मेरी कोर्ट्स बुलाएंगी, क्योंकि वो कोर्ट्स को जो उन्होंने इज़्ज़त बख्शी है, तो कोर्ट्स जो है वो उस इज़्ज़त का रिगार्ड करती हैं। और कोर्ट्स ने भी उनको कहा है कि यार यू आर द अपराइट मैन एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरी टाइप ऑफ लॉ यू डिज़र्व फॉर जस्टिस एंड जस्टिस यू हैव सीन, कि उनको उन्होंने बाइज्जत उनको छोड़ा है और उनको कहा जाएं जी आप अपने ना प्रोसेस को अडॉप्ट करें।